कहां है मेरे जीवन की ऊर्जा? आप हैरान होंगे, आज से 300 वर्ष पहले तक पता था कि खून भरा हुआ है। 300 साल पहले तक 20 लाख साल से आदमी जमीन पर है, उसे यह पता नहीं था कि खून चक्कर लगाता है। उस तरफ ध्यान नहीं दिया था, कैसे पता चलता है? हम समझते थे खून भरा हुआ है, कहीं से काटो खून निकल आता है, जैसे किसी बर्तन में पानी भरा हो ऐसा खून भरा हुआ है। ये तो अभी 300 वर्षों में पता चला कि खून चक्कर लगाता है। कुछ थोड़े से लोगों को पता चला है कि सेक्स की ऊर्जा ऊपर की तरफ भी उठती है। अधिक लोगों को यही पता है कि वो नीचे की तरफ ही जाती है। जिनको ये पता है वो नीचे की तरफ ही जाती है, वो एक बात ध्यान में ले लें, जो चीज भी नीचे जा सकती है वो चीज ऊपर भी जा सकती है। जो चीज भी नीचे ले जा सकती है वो ऊपर भी ले जा सकती है, और जितने दूर तक नीचे ले जा सकती है उतने ही दूर तक ऊपर ले जा सकती है। कभी किसी वृक्ष के पास जाए, ऊपर वृक्ष दिखाई पड़ता है, जितना वृक्ष ऊपर दिखाई पड़ता है ध्यान रहे जड़ें उतनी ही नीचे गई होंगी, और जितनी जिस वृक्ष की जड़ें गहरी जाती हैं उस वृक्ष का तना उतना ही ऊपर उठ जाता है। जिस वृक्ष को स्वर्ग छूना हो उस वृक्ष को नीचे पाताल तक जड़ें भेजना पड़ेंगी, उसके बिना कोई वृक्ष स्वर्ग नहीं छू सकता। लेकिन कोई आदमी कहे कि हम एक ऐसे वृक्ष को जानते हैं जिसमें ऊपर तो कुछ भी नहीं जाता, जड़ें बस नीचे ही नीचे जाती हैं, हम कहेंगे वो आदमी पागल है, और या फिर उसे ऊपर के वृक्ष का कोई पता नहीं। क्योंकि ये दोनों चीजें संतुलित होती हैं, ऊपर और नीचे संतुलित है, बीच में केंद्र है। नीचे की तरफ भी यात्रा संभव है, ऊपर की तरफ भी यात्रा संभव है, और जितनी पॉसिबिलिटी है नीचे जाने की, जितनी संभावना है नीचे जाने की, उतनी ही संभावना है ऊपर जाने की। लेकिन बहुत थोड़े लोगों को सेक्स की ऊर्जा के ऊपर जाने का पता चल पाता है। जब वीर्य की शक्ति ऊपर के मार्ग पर जाने वाली शक्ति बन जाती है तब उसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ काम की शक्ति को जबरदस्ती रोक लेना नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है काम की शक्ति की ऊर्ध्व यात्रा शुरू हो जाए, वो नीचे न जाए, ऊपर जाने लगे, रोक ना ली जाए। क्योंकि रोकी हुई ऊर्जा अगर ऊपर भी न जाए और नीचे भी न जाए तो मनुष्य को सिर्फ विक्षिप्त कर सकती, पागल कर सकती, और कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए जिन्हें ऊपर ले जाने का कोई पता नहीं है, अगर वे रोक ले, जैसा कि किताबों में लिखा है कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य से रहो और ये करो और वो करो, अगर वे रोक ले तो वे विक्षिप्त होंगे और कुछ भी नहीं। क्योंकि जो शक्ति न ऊपर जा सके न नीचे जा सके, बीच में ठहर जाए तो विस्फोट, तो वो शक्ति पागल कर देगी। आज जमीन पर जितने लोग पागल हैं वो किसी न किसी अर्थों में सेक्स की शक्ति के गलत रास्तों पर भटक जाने, विस्फोट हो जाने, विकृत हो जाने, विरूप हो जाने के कारण। तो 3 संभावनाएं हैं, या तो नीचे की तरफ जाएं जहां पशु की यात्रा चल रही है, या फिर विकृत और विक्षिप्त हो जाएं जैसा कि सभ्य आदमी के साथ होता चला जा रहा है, और या फिर ऊपर की तरफ उठे। लेकिन ऊपर की तरफ जाने के लिए पहले शक्ति को ठीक से पहचान लेना जरूरी है कि वो कहां है, और जिस शक्ति को बदलना हो उसे ठीक से समझे बिना कोई नहीं बदल सकता, उसे ठीक से पहचाने बिना कोई छू भी नहीं सकता। ये जो आपने देखा होगा, हम सारे लोग कपड़े पहने हुए हैं, और आपको शायद पता भी नहीं होगा कि जंगल से जंगल में, घने से घने जंगल में, आदिम से आदिम आदमी भी, और चाहे कहीं कपड़ा न पहने, सिर्फ सेक्स केंद्र पर, सिर्फ काम केंद्र पर एक पत्ता ही बांध लेगा। कभी आपने सोचा कि और चाहे पूरा शरीर नंगा हो, काम के केंद्र पर एक पत्ता ही बांध लेने का भाव क्यों पैदा होता है? शायद आपको ख्याल में भी नहीं आया होगा। काम के केंद्र पर इतनी शक्ति इकट्ठी है कि अगर दूसरे व्यक्ति की आंखें भी उसको ऊपर पड़े तो वो उसे विचलित करती हैं और कंपित करती हैं। ये तो अभी नवीनतम खोज है कि पदार्थ भी ऑब्जर्वेशन से अपना व्यवहार बदलता है। अगर हम
बहुत बड़ी दूरबीनों से भागते हुए छोटे छोटे एटम और इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करें तो वे जैसे बिना देखे हुए भाग रहे थे वैसे ही देखते हुए नहीं भागते। जब हम उन्हें देखने की कोशिश करें तो उनकी गति में अंतर हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे समझ लें रास्ते पर एक आदमी जा रहा है अकेला, कोई भी नहीं है रास्ते पर। अचानक उसे पता चलता है कि पीछे कोई आ रहा है और देख रहा है। समझ लें आप ही हैं, आप अकेले जा रहे हैं। जब आप अकेले होते हैं रास्ते पर तब आप और तरह से चलते हैं, तब आप दूसरे तरह के आदमी होते हैं। फिर एक आदमी पीछे से आ गया, उसके पैरों की चाप सुनाई पड़ने लगी। आप फिर वही नहीं रह जाते जो आप अकेले थे, आप फौरन बदल जाते। आपके भीतर कोई सटल डिफरेंस, कोई बहुत सूक्ष्म सांतर हो जाता। आप दूसरे आदमी हो गए, आप संभल गए। आप अब उसी तरह से नहीं चल रहे जैसे चल रहे थे, आप उसी तरह से नहीं गुनगुना रहे जैसे गुनगुना रहे थे। आपके पैर संभल गए, आप बदल गए, आप सभ्य आदमी हो गए, आप सरल आदमी नहीं रहे। आप बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, आप आईने के सामने मुंह चढ़ा रहे हैं, नंगे खड़े होकर नाच रहे हैं, और आपको पता चल जाए कि छोटे से की होल से कोई देख रहा है, आप फौरन बदल गए। सिर्फ पता चल गया कि कोई देख रहा है, आप बदल गए। ऑब्जर्वेशन इतनी मुश्किल पैदा कर देता, आप दूसरे हो जाते। ये बहुत पहले अनुभव में आ गया कि सेक्स केंद्र पर इतनी शक्ति इकट्ठी है कि दूसरे की आंख अगर पड़े तो उसे सक्रिय करती है, उसे सक्रिय करती, उसे बदलाहट करती है। अगर प्रेम करने वाले की आंख पड़ जाए तो उसे ऊपर की तरफ ले जाती है, अगर घृणा करने वाले की आंख पड़ जाए तो उसे नीचे की तरफ ले जाती है। इसलिए हम प्रेम करने वाले के सामने नग्न हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए, और कोई कारण नहीं है। जिसे हम प्रेम करते हैं उसके सामने हम बिल्कुल नग्न हो सकते हैं, उससे कोई डर नहीं। क्यों? कौन सा डर नहीं? उससे हम सारे पर्दे अलग कर देते हैं, सारे वस्त्र अलग कर देते हैं। क्यों? उससे कोई भय नहीं। उसकी प्रेम से भरी हुई आंख, उसका प्रेम से भरा हुआ निरीक्षण उन शक्तियों को ऊपर ले जाने वाला बनता है। ये बहुत पहले ख्याल में आ गया होगा, इसलिए उस केंद्र को ढांक के छिपाने की बात पैदा हो गई। आपने देखा होगा साधु सन्यासियों को जो नंगे बैठे हुए, लेकिन सारे शरीर पर राख लगाए हुए। अब जब नंगे बैठे हो तो राख किस लिए लगाए हुए? राख लगाए हुए हैं कि वो जो शक्तियों का काम चल रहा है भीतर, उस पर हर कोई नजर न पड़ जाए, उसको रोका जा रहा है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में जाने वाले लोग तिलक लगा के आ जाते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं कि वो क्यों लगा रहे हैं। उन्हें कुछ भी पता नहीं कि तिलक सिर्फ उनके लगाने के लिए सार्थक है जिनका आज्ञा चक्र तक सेक्स की एनर्जी आ गई हो और यहां वो दिखाई न पड़े किसी को। इसलिए उसके ऊपर चंदन लगा देना है ताकि वो पीछे छिप जाए, उसको नजर में ना आए, कोई आंख उस पर न पड़े, अन्यथा वो बहुत उत्ताप पैदा कर देगी, घबराहट पैदा कर देगी, मुश्किल पैदा कर देगी। अब तो कोई भी लगा रहा है जिसे कुछ पता नहीं है। जिंदगी बहुत अजीब हो गई है, यहां सब चीजें गलत लोगों के हाथ में चली गई जिनका कोई हिसाब ठिकाना नहीं कि क्या हो रहा है, किस लिए आप तिलक लगा के चले आ रहे हैं। एक आदमी जल्दी समंदर में गया है, लगा के चला आ रहा है, उसे पता ही नहीं कि जिस तिजोड़ी में वो ताला लगा रहा है उसके पिता इसलिए लगाते थे कि उसमें कुछ था। आपकी तिजोड़ी में कुछ नहीं, सिर्फ पिता ताला लगाते थे, आप भी ताला लगा रहे हैं और बड़े प्रसन्न होकर घर लौट रहे हैं कि मेरे पास कोई खजाना। तिजोड़ी में ताला लगाना सार्थक हो सकता है, वो किसी विज्ञान की बात, अन्यथा व्यर्थ है, अन्यथा कोई प्रयोजन नहीं। जिन केंद्रों पर शक्ति काम कर रही है वे दूसरों की आंखों में ना आए, लेकिन अगर वे प्रेम करने वालों की आंखों में आए तो उनको विकास मिलता है। इसलिए साधक मित्रों के बीच अपने केंद्रों को खुला छोड़ सकता है, उनकी आंखें उन केंद्रों में सोई हुई शक्तियों को आगे बढ़ाने में सहयोगी होंगे। आपको शायद पता ही नहीं होगा, अब कहते हैं लोग, अब जाके वनस्पति शास्त्री से पूछें तो वो कहता है अगर पौधे को आप प्रेम करें तो पौधे में ग्रोथ जल्दी होती। अगर एक माली अपने पौधे को प्रेम करता है तो पौधे में फूल जल्दी बढ़ेगा, बजाय उस माली के
जो कोई प्रेम नहीं करता। प्रेम से पौधे का क्या संबंध? लेकिन प्रेम कुछ अनजानी शक्तियां, कुछ अनजाने विद्युत प्रवाह, कुछ प्राणों से निकलने वाली ऊर्जा, कोई वाइब्रेशंस उस पौधे तक पहुंचाता है। वो पौधा तेजी से बढ़ने लगता है। एक बच्चे को मां के पास हम पालते और किसी दूसरी जगह उसे पालें, भोजन दें, उसे अच्छे वस्त्र दें, अच्छा इंतजाम दें, सारी सुविधा दें जो उसकी गरीब मां कभी नहीं दे सकती, और फिर भी आप पाएंगे कि बच्चे में कुछ कमी रह गई, कुछ कमी रह गई। कोई एक विटामिन जो मां से आता था वो नहीं आ पाया। कोई एक विटामिन मां से भी आता है जिसका अभी कोई कैप्सूल नहीं बन सकता है। कोई मदर विटामिन अभी कोई कैप्सूल नहीं बनता, कभी आके बन सकता है। लेकिन कुछ मां देती है जो इतना सूक्ष्म है कि दवाएं नहीं दे सकती, कोई ड्रग नहीं दे सकता। वो मां की गर्मी, उसका निकट होना देता है। उसके निकट होने में वो बच्चा बढ़ने लगता है, कोई चीज उसमें गतिमान होने लगती है। छोटे छोटे मित्रों के ग्रुप एक दूसरे के केंद्र को सजग कर सकते हैं। अगर 50 लोग एक साथ बैठ के ध्यान करें केंद्र पर, तो उन 50 लोगों के आसपास जो वाइब्रेशंस, जो विद्युत वातावरण पैदा होता है, वो प्रत्येक के भीतर तीव्र गति पैदा कर देगा। और अगर ये भीतर सोई हुई कुंडल की शक्ति थोड़ी थोड़ी पहचान में आने लगे कि कहां है, तो जैसे ही आपको पहचान में आएगी कहां है, आपके जीवन की पूरी धारा बदल जाएगी। क्योंकि आपको पहली दफे पता चलेगा खजाना तो यहां है और मैं कहां खोज रहा हूं। और आपको पहली दफे पता चलेगा शक्ति तो यहां है, मैं कहां खोज रहा हूं। और आपको पहली दफे पता चलेगा आनंद तो यहां है, मैं कहां खोज रहा हूं। और तब जीवन जैसे एक कन्वर्शन का मतलब ये नहीं होता कोई हिंदू मुसलमान हो जाए, ये तो बेवकूफी है। इससे क्या मतलब है कि कोई मुसलमान हिंदू हो जाए, कि कोई ईसाई जैन हो जाए, कि कोई जैन ईसाई हो जाए, ये क्या मतलब है? इससे कोई मतलब नहीं है। कन्वर्शन का मतलब है कोई आदमी बाहर से भीतर हो जाए, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी ना हो, कोई आदमी बाहर से भीतर हो जाए, उसके पूरे आकर्षण का केंद्र बाहर से हट जाए और भीतर पहुंच जाए, वो आदमी कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्शन हो गया, वो आदमी लौट गया, वो वापस लौट गया, वो वहां पहुंच गया जहां पहुंचने की यात्रा सार्थक है, जरूरी है, सारपूर्ण। जिज्ञासा करें कि मैं कौन हूं, और अपने काम केंद्र के आसपास आंख बंद करके खोज करें कि सेंसेशन, शक्ति का कहां स्पंदन हो रहा है, किस जगह मालूम पड़ रहा है कि शक्ति है। वो स्पष्ट मालूम होने लगेगी। जैसे कोई मौन होकर बैठ जाए तो हृदय की धड़कन मालूम होती। आप दिन भर काम में लगे रहे, हृदय की धड़कन मालूम नहीं होती। आप मौन हो जाएं, आपको हृदय की धड़कन मालूम होगी। अगर आप और मौन होकर बैठेंगे और ध्यान वहीं ले जाएंगे, तो आपको बराबर एक नए तरह का स्पंदन, एक नए वाइब्रेशन से परिचय होगा जिसका आपको कोई पता नहीं। एक नई नाड़ी आपको मिलेगी, जीवन की नाड़ी। कोई कौपल, कोई अंकुर तड़फ रहा है निकलने को, कोई चीज फूट पड़ने को व्याकुल है, कोई झरना टूटना चाहता है। और जब वो वहां मालूम हो तो उसको रोज रोज पहचानने की कोशिश करना। जैसे किसी को कोई खजाना मिल जाए तो वो रोज जब कोई भी ना हो तब तिजोरी खोले, खजाने को जाकर देखे, तिजोरी बंद करे, वापस आ जाए। जैसे किसी के खीसे में एक हीरा रखा हो, वो सबसे बात करता रहे, कभी कभी हाथ डाले, हीरे को देख ले कि वो है और वापस आ जाए। फिर ऐसे ही 24 घंटे जब मौका मिल जाए तब उस स्पंदन के पास चले जाना, वो जहां भीतर केंद्र है, जहां चीजें कप रही हैं और एक नए जीवन की दिशा में जाने का संघर्ष चल रहा है, जहां कॉन्शसनेस मनुष्य को पार करने की कोशिश कर रही है, जहां चेतना ट्रांसेंड करना चाहती है, जहां चेतना पशु से ऊपर उठना चाहती है, दीवारें तोड़ के, घेरे तोड़ के, खोल तोड़ के ऊपर उठ के कहीं और जाना चाहती है, उस जगह को पहचान लेना। फिर कुछ भी हो जाए, फिर कोई
दुकान पर बैठा हो, बाजार में बैठा हो, लेकिन मौके बेमौके मौका मिलेगा और वो भीतर चला जाएगा, उस जगह को पहचान के वापस लौट आएगा। और एक लविंग केयर, एक प्रेमपूर्ण हिफाजत पैदा हो जाएगी कि भीतर भी कोई एक जगह, कोई एक मंदिर। और जिस तरह से ये हिफाजत बढ़ेगी, ये ध्यान बढ़ेगा, ये सावधानी बढ़ेगी, वैसे वैसे बहुत स्पष्ट ज्योति, बहुत स्पष्ट जागती हुई शक्ति का प्रवाह और लहर अनुभव होने लगेगी। और वो लहर धीरे धीरे किस मार्ग से आगे बढ़ सकती है और कैसे पहुंच सकती है वहां जहां मिलन हो जाता है, जहां उससे मिलन हो जाता है जिससे मिलने को हमारे प्राण तड़पे हुए हैं, जहां उसको हम पा लेते हैं जिसे न मालूम कितने जन्मों से हम खोज रहे हैं, जिसे न मालूम कितनी कितनी यात्राओं में हमने खोजा और पुकारा और चिल्लाया है और जिसकी कोई झलक नहीं मिली, और मजे की बात है वो हमारे पास। वैसे ही मैंने सुना है एक आदमी अपने घोड़े को खोजने निकला और वो जगह जगह पूछता फिरता था कि मेरा घोड़ा कहां है, मेरा घोड़ा कहां है। वो घोड़े पे सवार था, लेकिन जिससे भी उसने पूछा मेरा घोड़ा कहां है, उसने सोचा इस घोड़े की बात ना होगी, क्योंकि इस घोड़े पे तो ये सवार ही, कोई दूसरा घोड़ा होगा। उसने कहा हमने नहीं देखा, इस रास्ते से नहीं निकला। फिर वो दूसरे रास्ते पर जाता, पूछता घोड़ा कहां है, मेरा घोड़ा कहां है। और जो भी मिलता वो ये सोचता कि जिस घोड़े पे ये सवार है इसकी बात ना होगी, क्योंकि इसकी बात की जरूरत क्या है। और वो आदमी खोजता रहा सारी जमीन पर, और एक आदमी ना मिला जो उससे कहता कि घोड़े पर तू सवार है। क्योंकि लोगों ने सोचा ये तो इस घोड़े पर सवार है ही, ये तो घोड़ा ऐसे पता ही होगा। लेकिन वो उसी घोड़े को भूल गया था। असल में वो शराब पी गया था और घोड़े पर सवार हो गया, और घोड़ा तेजी से भागता था और वो पूछता था मेरा घोड़ा कहां है। और घोड़ा उसे ले जाता था नई नई बस्तियों में, पूछता था मेरा घोड़ा कहां है। और दूसरे लोग इसलिए नहीं कहते थे कि यही होगा घोड़ा, क्योंकि जिस पे तुम बैठे हो उसकी बात क्या करनी। वो दूसरे रास्ते बताते थे कि उस रास्ते पर और देखो, इस रास्ते पर तो नहीं मिला। आप धन के रास्ते पर चले जाना, पूछते कि आनंद कहां है। लोग कहेंगे जो धन के रास्ते पर गए हैं वो कहेंगे हमें तो नहीं मिला। लेकिन दूसरे रास्ते पर चले जाओ, यश के रास्ते पर, शायद वहां मिल जाए। यश के रास्ते पर जाएंगे, वहां लोग मिलेंगे, वो कहेंगे यहां तो हमें नहीं मिला। ज्ञान के रास्ते पर चले जाओ, शायद वहां मिल जाए। और ऐसे हजार हजार रास्ते हैं, और आदमी भटकता रहता है, और हर जिंदगी के बाद फिर भूल जाता है कि भटकन बहुत हो चुकी, फिर नई भटकन शुरू हो जाती, और बार बार वही भूल है, बार बार वही भूल है, बार बार वही भूल है। और धीरे धीरे हम ये भूल ही जाते हैं कि हम जिसे खोज रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इसीलिए न मिलता हो कि हम उसी पे सवार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वही हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि हम वही हैं जिसकी खोज, हम जिसे मांग रहे हैं वही है, हम जिसे पुकार रहे हैं वही है। इसलिए हम पुकारते रहें, खोजते रहें, दौड़ते रहें, हम उसे कभी नहीं पा सकेंगे। कितनी ही पुकार व्यर्थ जाएगी, कितनी ही दौड़ व्यर्थ जाएगी। उसे तो अगर पाना है तो पहले इसे ही खोज लेना होगा, जो मैं हूं। और इस जो मैं हूं की पहली खोज का बिंदु जहां हम अभी हैं, अभी हम परमात्मा पर नहीं है, अभी हम राम पर नहीं है, अभी हम काम पर हैं, अभी हम सेक्स पर हैं, वहीं से चलना पड़ेगा, वहीं से खोज करनी पड़ेगी। तो आज ये दूसरा सूत्र आपको देता हूं, अपने भीतर वो स्पंदित बिंदु खोजे जहां सब केंद्र है। 24 घंटे उसका स्मरण करें कहां है, और एक दफा दिखाई पड़ने लगेगा फिर स्मरण भी नहीं करना पड़ेगा। फिर जैसे एक स्त्री आती है गांव से पानी भर के कुएं की तरफ से, वो अपनी सहेलियों से बात कर रही है, वो घड़े की तरफ ख्याल भी नहीं करती, हाथ भी नहीं लगाती, वो घड़ा संभला रहता है। कहीं भीतर कोई चेतना संभाले हुए वो घड़े को हाथ भी नहीं लगाए हुए, वो दूसरों से बात भी कर रही है, वो जोर से गपशप करती हुई जा रही। आप सोचेंगे इसने घड़े को बिल्कुल छोड़ दिया, उसने जरा भी नहीं छोड़ा, पूरी कॉन्शियसनेस, पूरा ध्यान घड़े को पकड़े हुए। वैसे फिर आदमी सब करता रहता है और भीतर पूरा ध्यान उस बिंदु को पकड़े रहता है।
और उस बिंदु को जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक पकड़ता है, क्रांति शुरू हो जाती है। जैसे ही उस बिंदु को कोई ध्यान पूर्वक पकड़ता है, उसकी ऊपर की यात्रा शुरू हो जाती है, और जैसे ही कोई उस बिंदु की तरफ पीठ करता है, उसकी नीचे की तरफ यात्रा शुरू हो जाती है। सेक्स की नीचे की तरफ यात्रा होती है अंधकार में, अज्ञान में, अनअवेयर, मूर्छित, और सेक्स की ऊपर की तरफ यात्रा होती है होश में, जागृति में, अवेयरनेस में। बस ये एक बात, उस बिंदु की तरफ होश है या बेहोशी है। अगर बेहोशी है तो आप नीचे ही नीचे भटकते चले जाएंगे, और अगर होश है तो ऊपर के पहले द्वार पर आप खड़े हो जाते हैं। आगे की और यात्रा कैसे हो सकती है, वो कल सुबह हम बात करेंगे। एक छोटी सी कहानी और अपनी बात में पूरी कर दूंगा। एक फकीर के आश्रम के पास से कुछ सौदागर निकलते थे। वे किसी दूर बाजार में अपना सामान बेचने जाते थे। रास्ते में सोचा अपने ऊंट ठहरा लें, फकीर का आश्रम भी देख लें। सुबह था, सूरज था, अभी अभी किरणें फैली थी। वे फकीर के आश्रम में पहुंच गए, लेकिन देख के हैरान हुए। फकीर का आश्रम तो अजीब था। लोग नाच रहे थे, लोग कूद रहे थे, लोग हंस रहे थे, कोई वीणा बजा रहा था। उनमें से कुछ ने कहा, ये कैसा आश्रम है, ये कैसी साधना है, ये लोग क्या कर रहे हैं? कुछ ने कहा कि ऐसा आश्रम तो हमने कभी भी नहीं देखा, चलो वापस लौट चले, ये तो धोखा है, ये आमोद प्रमोद, ये राग रंग। लेकिन वो फकीर कुछ न बोला, हंसता रहा, उसके शिष्य नाचते रहे, वो सौदागर चले गए। फिर वर्ष भर बाद वापस लौटते थे वे सौदागर। उन्होंने सोचा कि चलो अब फिर उस आश्रम पे नजर डालते चले, वहां क्या हाल है। आश्रम के पास आए तो वहां बहुत सन्नाटा था। झांक के भीतर देखा तो सारे लोग जिनको नाचते पा गए थे, वो आंखें बंद किए वृक्षों के नीचे न मालूम कहां खोए थे। उनमें से कुछ ने कहा, अब कुछ ठीक हुआ, ये कुछ बात समझ में आती है, ये कुछ अच्छा मालूम होता है। वो फकीर फिर हंसने लगा, फिर भी कुछ न बोला। वे सौदागर चले गए। फिर तीसरे वर्ष वे फिर व्यापार के लिए निकले हैं। उन्होंने सोचा कि चलो उस आश्रम को भी देखते चले। वहां वे गए। पहली बार आए थे तो नाच रंग था, दूसरी बार आए थे तो लोग बिल्कुल मौन बैठे थे। इस बार गए तो वहां घनघोर सन्नाटा था। अंदर भीतर झांक कर देखा तो वहां कोई भी न था, सिर्फ गुरु एक झाड़ के नीचे चुपचाप बैठा था। उन्होंने कहा, अरे वो सारे शिष्य कहां गए? उस गुरु ने कहा, अब तुम्हें मैं कह दूं, तुमने बार बार पूछा, मैं चुप रह गया, क्योंकि राह चलने वाले लोगों को सब बातें बतानी संभव नहीं, और सब बातें बताने से उनका हित भी नहीं होता। और फिर जो राह चलते कुछ भी कह जाता है, वो बहुत बुद्धिमानी का लक्षण भी नहीं देता। फिर भी अब तुम आ गए हो, पहली बार मेरे शिष्य वहां थे जहां सारे मनुष्य हैं, और वहीं से यात्रा शुरू हो सकती है जहां हम हैं। तो मैं उन्हें अगर गंभीर बना के बिठा देता तो वो गंभीरता झूठी होती, जैसी कि अक्सर गंभीर लोगों की गंभीरता झूठी होती। भीतर तो वही आदमी बैठा रहता है, वही नाचने कूदने वाला, ऊपर से वो लॉन्ग फेसेस, चेहरे लंबे बनाए बैठे, और भीतर वही उछल कूद चल रही। उसने कहा कि नहीं, मैं तो यात्रा वहां से करवा सकता हूं जहां आदमी है। वो शिष्य आए थे, वो यहीं थे, इस आमोद प्रमोद की दुनिया में ही थे, यहीं से शुरू करना जरूरी था। मैंने उन्हें पहले नाचने गाने के बीच सजग होना सिखाया कि नाचो और गाओ और अपने भीतर सजग हो जाओ कि कौन से बिंदु पर तुम्हारे जीवन का स्पंदन। उन्होंने कहा, अच्छा, हम तो ये समझे कि ये क्या हुल्लड़ मचा हुआ है, ये कैसा आश्रम, ये कैसा गुरु है। वो फकीर हंसने लगा। उसने कहा कि इतने जल्दी निर्णय सिर्फ ना समझ लेते हैं। सच तो यह है कि समझदार दूसरे के बाबत निर्णय ही नहीं लेते, अपने ही बाबत निर्णय लेते। फिर भी उन्होंने कहा, दूसरी बार हम आए तब क्या हो गया था? उस गुरु ने कहा, उन्होंने अपने बिंदु को पहचान लिया था, और वो बिंदु इतना रस देने लगा था कि अब नाचना बेमानी हो गया। अब वो बिंदु इतना संगीत देने लगा कि बाहर का संगीत वीणा छोड़ दी। अब वो भीतर इतने आनंद में चले गए कि उन्होंने कहा कि हम बाहर चुप होना चाहते हैं, कन्वर्शन हो गया।
तो हमने कहा अब तुम चुप होना चाहते तो हो जाओ। फिर वे चुप हो गए। जब तुम दूसरी बार निकले थे तब वे दूसरी हालत में थे। उन लोगों ने पूछा अब वे कहां हैं? उस गुरु ने कहा बात पूरी हो गई। अब वे वहां पहुंच गए जहां पहुंचने के बाद फिर कोई आगे यात्रा नहीं रह जाती। मैंने उन्हें विदा कर दिया, अब वे जा चुके। अब मैं यहां अकेला हूं। अब मैं फिर प्रतीक्षा कर रहा हूं उन लोगों की जो नाचते हुए आए, ताकि मैं उनको शरीर के नाच से अंततः वहां पहुंचा दूं जहां परमात्मा का नाच है। लेकिन सब यात्रा वहां से होती है जहां हम हैं, और हम सब जहां हैं उसको छिपाना चाहते हैं और जहां नहीं है उसको मानना चाहते हैं। फिर कठिनाई शुरू हो जाती है, और सारी मनुष्य जाति इस कठिनाई में पड़ी है कि मनुष्य पशु है और मनुष्य अपने को परमात्मा समझ रहा है। मनुष्य परमात्मा हो सकता है, ध्यान रहे, हो सकता है नहीं। और जो मान लेगा कि हूं ही, उसकी यात्रा यहीं टूट गई। मनुष्य पशु है, पशु मानने में कष्ट होता है, लेकिन जो सत्य है उसे मानने में कष्ट नहीं होना चाहिए। हम पशु के बिंदु पर खड़े, वहां से यात्रा करनी।